मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो विषयों पर बात करने वाले हैं। दोनों विषय संजीदा भी हैं लेकिन दुखद भी है। दोनों ऐसे विषय हैं जिस पर अमूमन बात होनी नहीं चाहिए। होनी इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि ऐसी घटनाएं घटित ही नहीं होनी चाहिए। दोनों विषय देश के दो संवेदनशील हिस्सों से जुड़े हुए हैं। एक पंजाब से जुड़ा हुआ है और दूसरा जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। पहला विषय पंजाब के संदर्भ में। पंजाब में पंजाब की जनता ने बड़े ही प्रचंड बहुमत के साथ में आम आदमी पार्टी को सत्ता सौंपी है। आम आदमी पार्टी ने भरोसा किया है भगवंत मान पर और भगवंत मान मुख्यमंत्री के तौर पर सक्रिय हैं, लगातार फैसले ले रहे हैं। कई फैसले ऐसे हैं जो चौंकाने वाले हैं लेकिन जनता के हित में बताए जाते हैं। आम आदमी पार्टी अपनी इस सफलता को पूरे देश में भुनाना चाहती है। लगातार देश में अलग अलग जगहों पर जाकर बताया जा रहा है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और पंजाब में भगवंत मान किस प्रकार का काम कर रहे हैं, जिसके चलते उन राज्यों के अंतर्गत जनता के चेहरे पे खुशहाली दिखाई देती है। लेकिन वही भगवंत मान एक बड़े ही खराब मसले को लेकर सुर्खियों में है। भगवंत मान पंजाब में पूंजी निवेश के लिए जर्मनी की यात्रा पे गए थे। 3-4 शहरों में उनके यात्रा का कार्यक्रम था। 17-18 तारीख को उन्हें वापस आना था लेकिन वह एक दिन विलंब से वापस आए, लेकिन उसके साथ में ही विवाद भी साथ ले आए। उनकी इस यात्रा के संदर्भ में बताया जा रहा है कि जब वह लुफ्तांजा एयरलाइंस के विमान में चढ़ने के लिए गए तो नशे की हालत में थे और इस कदर नशे की हालत में तथाकथित तौर पर थे कि एयरलाइंस स्टाफ ने उन्हें यात्रा करने के संदर्भ में मंजूरी नहीं दी। अन्य यात्रियों ने उनके संदर्भ में आपत्ति व्यक्त की और आखिरकार उन्हें विमान से उतार दिया गया। फिर वह अगले दिन दूसरे विमान से भारत के लिए रवाना हुए। ये पूरी घटना जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर के विमानतल पर घटित हुई। लुफ्तांजा एयरलाइंस ने इस घटना की पुष्टि नहीं की है। लुफ्तांजा एयरलाइंस ने यह बताया है कि विमान 4 घंटे लेट जरूर हुआ था लेकिन वह विलंब से आने के संदर्भ में हुआ था। कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे पर मुखर है। शिरोमणि अकाली दल भी इस मुद्दे पर बेहद मुखर है। सब भगवंत मान को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। आम आदमी पार्टी और पंजाब सरकार इस घटना को नकार रही है लेकिन सार्वजनिक रूप से आकर मुखर तौर पर नहीं कह रही है। इस कार्यक्रम के लिए भी आम आदमी पार्टी का कोई प्रवक्ता स्क्रीन पर आकर अपनी बात कहने को तैयार नहीं है। लेकिन चूंकि मसला संवेदनशील है इसलिए इसके तथ्यों की पड़ताल के लिए हम इस पर बात करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा के लिए हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। साथ ही दूसरा विषय जो हम बात करेंगे वो जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। वहां पर गांधी का प्रिय भजन स्कूलों में गाया जा रहा है, रघुपति राघव राजा राम। उसके संदर्भ में पीडीपी की सर्वोच्च नेता महबूबा मुफ्ती को बड़ी आपत्ति है। उन्हें लगता है कि यह ध्रुवीकरण की कोशिश है, भाजपा का असल चेहरा उजागर हो गया है और मुसलमान बच्चों को ये किस प्रकार का भजन गाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। बहुत नाराज है वो। क्या वाकई इस देश की सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए विषयों पर बात करने के संदर्भ में सांप्रदायिक भावनाएं इस कदर उभार मारेंगी, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले बात पंजाब के संदर्भ में, भगवंत मान के संदर्भ में, जिसका हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र यह कहता है कि इस संसार में कोई मनुष्य स्वभावतः किसी के लिए उदार, प्रिय या दुष्ट नहीं होता। अपने कर्म ही मनुष्य को संसार में गौरव अथवा पतन की ओर ले जाते हैं। नारायण पंडित, जिनके द्वारा रचित कहानियां हितोपदेश के रूप में हम सब पढ़ते आए हैं, जीवन के संदर्भ में दृष्टिकोण को विकसित करने में हितोपदेश बेहद सटीक पुस्तक रही है। उस हितोपदेश के नारायण पंडित का यह सूत्र हमें मिला। भगवंत मान के संदर्भ में भी यह सूत्र उतना ही प्रभावी है। उनके अपने कर्म ही उन्हें या तो सम्मान दिलाएंगे या अधोपतन की ओर ले जाएंगे। बहरहाल इसे जहन में रखते हुए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारा विषय है मान पर बवाल, आपसे सवाल। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं हमारे साथ। गुलरेज शेख हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। जसविंदर सिखानवाला हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। जयसिंह छिब्बर जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वह हमारे साथ में हैं। चर्चा की शुरुआत मैं जसविंदर सिखानवाला जी से करना चाहता हूं और उनसे समझना चाहता हूं। अपने ही प्रदेश के मुख्यमंत्री के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी ही सर्वाधिक मुखर है इस मसले को लेकर। क्या वाकई तथ्यों की दृष्टि से आपने पुष्टि कर ली थी जो इस विषय को लेकर आप सार्वजनिक रूप से कूद पड़े? हिमांशु जी, देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि पंजाब के लिए बहुत शर्म की बात है कि जो गुरुओं पीरों की धरती है और उसको जो रिप्रेजेंट करने वाले हमारे चीफ है, मुख्यमंत्री है, उनको नशे की हालत में लुफ्तांसा एयरलाइंस के स्टाफ ने प्लेन से उतार दिया। और पंजाब के लिए बहुत शर्म की बात है। और ये बात ऐसी है कि हमारे जो सीएलपी लीडर है प्रताप सिंह बाजवा जी,
उन्होंने एक लेटर लिखा है जो एविएशन मिनिस्टर है इंडिया के, उनको कि इसको पुष्टि की जाए। बट जो मामला हमने उठाया वो मीडिया में आने के बाद हमने उठाया है, क्योंकि बहुत बड़े जो जिम्मेदार जो पत्रकार थे उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में या अपने वेब चैनल्स पर जब ये फ्लैश की खबर, और उसके बाद ही कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया। और हम अभी जो हमारे विधानसभा का सेशन चलेगा उसमें भी गवर्नर साहब से इस बात की मांग करेंगे कि उनको भगवंत मान जी से इस्तीफा लिया जाए या उनको एक बार टर्मिनेट किया जाए। और क्योंकि ये पंजाब के गौरव की बात है, पंजाब के गौरव पर एक बहुत बड़ा हमला है और हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। और हम गवर्नर साहब को भी इस बात की रिक्वेस्ट करेंगे उनको पद से उतारा जाए। ये बहुत ही शर्मनाक बात है और एक नॉन रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात। मैं पहले भी कई बार बोला कि ये जो आम आदमी पार्टी है एक गैर जिम्मेवार और गैर सामाजिक पार्टी है। पहले तो उन्होंने जो शादी की है वो भी एक गैर सामाजिक बात है, क्योंकि उनके बच्चे जो वो शादी के काबिल है। और किसी भी स्टेट के, पंजाब के सीएम ने पहली बार ये बात हुई है कि सीएम बनने के बाद शादी की है। ये एक गैर सामाजिक बात है। और जो पहले भी उनके जो प्रेस में मीडिया में जो उनके जो स्टेटमेंट्स आती है वो गैर जिम्मेवारी वाली बात होती है हर बात में। जब उनको कोई प्रेस वाला मीडिया पर्सन पूछता है कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, तो वो बोलते हैं कि पिछली सरकारें ये कर गई, पहले वाली गवर्नमेंट ये कर गई। खुद पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं। 6 महीने उनको। पर एक बात बताइए जसविंदर जी, आप लोग थोड़ा असहिष्णु नहीं हो रहे हैं, ज्यादा क्रूर तो नहीं हो रहे हैं? जो आम आदमी पार्टी के मीडिया कम्युनिकेशन विभाग के निदेशक है चंदन सुता डोगरा, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो 17 तारीख की जगह 18 तारीख को रवाना हुए। आपके मुख्यमंत्री की सेहत नासाज थी, उस सेहत ठीक न होने के कारण उन्होंने अपनी यात्रा एक दिन के लिए टाल दी। आप मुख्यमंत्री की लंबी आयु के लिए, खराब सेहत को ठीक होने के लिए भावनाएं व्यक्त करने के स्थान पर उनके संदर्भ में एक आध खबर के आधार पर इतनी बयानबाजी कर रहे हैं। अपने मुख्यमंत्री के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं गरिमा के साथ? नहीं हिमांशु जी, हम तो ये बोलते हैं कि भगवान को उनको लंबी आयु बख्शे। बट क्या है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो 3-4 घंटे में ठीक हो जाती है? और वो कौन से हॉस्पिटल से दवाई ली? जसविंदर जी, मैं थोड़ा एक बात आपसे समझना चाहूंगा। अभी आप बोल रहे थे कि इन्होंने पंजाब को शर्मिंदा कर दिया, पंजाब को लज्जित कर दिया, और अभी आपने कहा कि उन्हें लंबी आयु बख्शे। ये पंजाब को जो लोग लज्जित करते हैं, पंजाब को जो लोग शर्मिंदा करते हैं, उनकी भी दीर्घायु की आप कामना कर रहे हैं। दोनों बातों में विरोधाभास है, पहले स्पष्ट रहिए, आप वाकई क्या मानते हैं भगवंत मान को? जी देखिए, हम ये तो मानते हैं कि अगर उन्होंने पंजाब को शर्मसार किया है जी, और वो बहुत बुरी बात है। बट हम तो जो सरबत का बड़ा मांगने वाली एक स्टेट में रहते हैं, जो हमारे गुरु साहब है उन्होंने बोला है कि नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सरबत का बड़ा। हम तो सभी की भलाई की बात करते हैं। ये बात अलग है कि हम किसी का ये नहीं मानते कि उसका कोई नुकसान हो। बट अगर उसने शर्मिंदा किया स्टेट को, तो कम से कम उस पद से उनको जरूर उतारना चाहिए। शर्मिंदा किया है स्टेट को, यह कहना है जसविंदर सिखानवाला जी का। कांग्रेस पार्टी के नेता हैं प्रताप सिंह बाजवा जी, उन्होंने बाकायदा केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र भी लिखा है मामले के संदर्भ में तथ्य रखने के लिए। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुलरेज शेख जी हैं। गुलरेज जी, आपकी मजबूत सरकार देश में है, पंजाब के मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए कार्य को लेकर सवाल हैं, पंजाब का मान सम्मान सब दांव पर लग गया है, और आपकी सरकार अभी तक तथ्यात्मक रूप से चीजें स्पष्ट नहीं कर रही है। मजा लेना चाह रहे हैं आप लोग, क्योंकि आपसे तो आम आदमी पार्टी को हराया नहीं गया, तो कुल मिला के भगवंत मान को इस तरीके से अपमानित होने दिया जाए, ऐसा कुछ मंशा तो नहीं है? देखिए, उनके मुंह में शराब कोई भारतीय जनता पार्टी ने तो डाली नहीं जी कि हम उनका अपमान कर रहे हैं। वो तो खुद लगातार इन सब चीजों का सेवन करते रहते हैं और उसके लिए प्रख्यात कुख्यात भी हैं। आपको याद होगा संसद में एक भाषण भी था जिसके विषय माना जाता है कि जो उनकी मुद्राएं थी बोलने की, वो ऐसा लगता था कि कुछ उपयोग किया था उन्होंने संसद में भी। फिर उसके अथवा भी 2015 में माना जाता है कि वो 2015 में नशे में भोग खाने गए थे जब ये सांसद हुआ करते थे, और ग्रंथी साहब ने उनको भगा दिया था वहां से।
तो ये जो आम आदमी पार्टी कहा करती थी उड़ता पंजाब, तो भाई साहब उड़ता पंजाब तो नहीं है, पंजाब नहीं उड़ता है, लेकिन हाँ पंजाब का मुख्यमंत्री उड़ता मुख्यमंत्री जरूर है, और ये लज्जित कर रहा है हिंदुस्तान को दुनिया की पटल पर। और मैं तो स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल जी से कि आप इंडिया को नंबर 1 बनाने की बात करते हैं, तो इस प्रकार से नंबर 1 बनाएंगे भाई साहब इंडिया को। और मुझे ये भी लगता है कि इसका जवाब तो मनीष सिसोदिया को देना चाहिए, जो आबकारी नीति बनाते हैं कि खूब पियो, घर घर पे पियो, नुक्कड़ नुक्कड़ पे पियो। तो ये पीने पिलाने वाली जो पार्टी है उसको जवाब देना चाहिए, लेकिन जवाब देने से बच रहे हैं ये लोग। कहने से तो कितना आसान है ना गुलरेज शेख जी, जैसे आबकारी नीति केवल और केवल दिल्ली सरकार के द्वारा ही है। भाजपा की जहां सरकारें हैं वहां तो शराब प्रतिबंधित है, शराब को पिलाना कानूनी तौर पर अपराध है। आपकी किसी सरकार में तो जो है शराब की दुकानें चलती नहीं है, जिस तरीके से आप चित्रित कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके पास वापस आऊंगा, मुझे इसके दूसरे पहलू पर बात करनी है। मेरे साथ में जयसिंह छिब्बर वरिष्ठ पत्रकार साथ में है। मैं जानना चाहता हूं छिब्बर जी, इतना मामला तूल पकड़ रहा है, आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जो छोटे से मसले पर भी मुखर तरीके से सामने आती है। इस मसले पर आम आदमी पार्टी सामने नहीं आ रही है, क्या यह स्वीकारोक्ति है? बतौर पत्रकार आपका आकलन इस पूरी घटना के संदर्भ में, क्या वाकई भगवंत मान चूक गए, भगवंत मान से गलती हो गई और इसके चलते पूरी पार्टी और पूरी सरकार कटघरे में खड़ी हो? देखो जी, श्री गुरु ग्रंथ साहब में एक शब्द है जी, जे जीवे पत लत्ती जाए सब हराम जेता कुछ खाए। जी, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਪਦ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗਰਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਹਰੇਕ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰਿਮਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ, ਜਦ ਕੋਈ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਟਵੀਟ ਪਰ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਟਵੀਟ ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਸੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਆ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਤਖਤ ਨੇ, ਤਖਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਖਤ ਆ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਖੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਗੰਧ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ रही ਉਹਦੇ ਨਾਲ किते ना किते ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ इमेज आ वो जरूर डाउन हो रही है। जैसे जब्बर जी लाइन से बता रहे हैं कि घटनाक्रम पूरा बता रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। आम आदमी पार्टी हर मुद्दे पर इतना मुखर होकर
प्रतिकार करती है, पर इस मसले पर चुप्पी साधी हुई है। ये चुप्पी ही संदेह पैदा कर रही है। पर मैं वापस जसविंदर जी आपके पास आना चाहता हूं और जानना ये चाहता हूं कि इस मसले पर अब आगे की रणनीति क्या रहेगी। क्या आपको लगता है कि आप राज्यपाल के पास जाएंगे, राज्यपाल कहेंगे अरे भाई तुमने शराब पी थी इसलिए तुम्हें पद मुक्त किया जा रहा है? विधानसभा में करेंगे क्या? आपकी संख्या बल कुछ है नहीं, प्रचंड बहुमत है। कुल मिला के आप अपने आप को इतना असहाय महसूस नहीं कर रहे कि इतने बड़े मसले पर भी वर असल कुछ करने कराने की संदर्भ में आपके पास है नहीं? ऐसा है जी कि जब इलेक्शन चल रहे थे तब भी हमने बोला था कि एक बार जो जेलेंस्की को चुना लोगों ने, यूक्रेन के लोगों ने, और उसके बाद जेलेंस्की ने उस देश को बर्बाद कर दिया। वो भी एक कमेटी कलाकार था जी। और भगवंत मान को सीएम का चेहरा जब बढ़ाया था आम आदमी पार्टी ने, और हमने ये आवाज उठाई थी कि जैसे जेलेंस्की ने अपने देश को बर्बाद किया एक कमेटी कलाकार ने, ऐसे पंजाब को ये भी बर्बाद कर देगा और इसको मत वोट दो। और वही बात आज होने जा रही है। जितनी इसने जो भगवंत सिंह मान ने जितने जो प्रॉमिस किए थे, उनमें से कोई प्रॉमिस पूरा करने की तो बात है नहीं, बस खाली शोर मचाने की बात है। और एक इलेक्शन के दौरान की बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब दूरी जहां से ये इलेक्शन लड़ रहे थे, उस एक जलसे में ये चले गए थे, बहुत ज्यादा शराब पी हुई थी, और जब जोर लगाकर ये बोले, मैं चैनल पर बोलने पर मुझे शर्म आती है इस बात पर कि इनका वो मलमूत्र बीच ही निकल गया था जी। उस समय भी प्रेस वालों ने उसकी फोटो निकालकर प्रेस में लगाई थी, बट इसके जो आदमी थे उन्होंने बोल दिया नहीं जी ये तो फूलों पर बैठ गए थे इसलिए पीला पीला पीछे लगा हुआ है। बट अगर उनकी बात ठीक होती तो वो प्रेस वालों पर कोई मुकदमा दर्ज कर देते क्योंकि इन्होंने गलत खबर लगाई है। बट ये इनका हालात है, जो भगवंत सिंह मान शराब के आदी है और दिन में भी शराब। पर जसविंदर जी सवाल इस बात का है कि आप सब लोग जिन घटनाओं को उल्लेख कर रहे हैं, तीनों पैनलिस्ट, ये घटनाएं सार्वजनिक हैं, पहले से लोगों की जानकारी में, आप लोग भी इसे बताने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। पर इसके बावजूद भी पंजाब की जनता ने चुना तो भगवंत मान को। भगवंत मान सीएम का चेहरा थे, उस चेहरे को पंजाब की जनता ने इतना पसंद किया कि 90% सीटें आम आदमी पार्टी को दे दी। तो अगर जनता को इन आदतों के बाद भी भगवंत मान पसंद हैं, तो फिर आप इतना विलाप क्यों कर रहे हैं, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? जनता को गुमराह किया, बहुत ज्यादा झूठ बोले। नहीं, अभी हम गवर्नर साहब को बोलेंगे, और गवर्नर साहब के पास इतनी पावर तो है कि अगर कोई आदमी को फाउल करता है, जैसे हमारे जो स्टेट है उसकी गरिमा को ठेस पहुंचती है, तो उन पर एक्शन ले सकते हैं जी। उनके पास इतनी है पावर है, उनसे रिजाइन मांग सकते हैं। और उसके बाद की बात तो बाद में होती है ना कि बाद में क्या होगा। तो जसविंदर सिकानवाला जी जो है अब राज्यपाल के भरोसे हैं, बोले कि राज्यपाल के पास इतनी ताकत है कि वो चाहें तो इस कदाचरण के संदर्भ में इस्तीफा मांग सकते हैं। जो बात जसविंदर जी कह रहे हैं वो दरअसल राज्यपाल के संदर्भ में कम, केंद्र सरकार के संदर्भ में ज्यादा है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यपाल होता है। तो आपसे जानना चाहता हूं गुलरेज शेख जी की भारतीय जनता पार्टी क्या पंजाब की अस्मिता, पंजाब के सम्मान, पंजाबियत की आन बान शान के लिए ऐसा कोई कदम उठाने के संदर्भ में राज्यपाल को निर्देशित करेगी? वो भगवंत मान के संदर्भ में कार्रवाई करें, भगवंत मान के संदर्भ में कुछ ऐसी तथाकथित गुस्ताखी को लेकर कोई कार्रवाई करें? जी गुलरेज जी। देखिए हिमांशु जी, मैं संवैधानिक एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जितना मैं समझता हूँ कि यदि यही हरकत भगवंत मान हिंदुस्तान में करते तो संभवतः आसानी से इनके ऊपर कार्रवाई होती। लेकिन यदि वो हरकत फ्रैंकफर्ट में हुई है तो हमारे कानून संभवतः उनके ऊपर नहीं लगे, तो इसका उनको लाभ मिल रहा हो, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, जितना मेरा अल्प ज्ञान है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उसके आधार पर। लेकिन डेमोक्रेसी में बहुत सारी चीजें जो होती है ना, वो जनता पर छोड़ी जाती है, और जनता की अदालत जो होती है वो बहुत कुछ निर्णय कर लेती है। और मत भूलिए कि पंजाब वह राज्य है जहां लोगों को अपनी और अपने राज्य की अस्मिता बहुत प्यारी है। इसके लिए आप हमेशा वो लड़ते रहे, वो आक्रमणकारियों से भी लड़े, सबसे लड़ते रहे। तो कोई व्यक्ति यदि विदेशी धरती पर जाकर पंजाब की अस्मिता को उड़ाएगा तो मुझे नहीं लगता कि पंजाबी उसको बर्दाश्त करेंगे। अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं, अरविंद केजरीवाल के विषय में क्या कहूं, मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, लेकिन पंजाबी मानस तो उसको स्वीकार नहीं करेगा साहब। और मैंने जो कहा कि
मनीष सिसोदिया का, इन सब के विषय में कहा थोड़ी देर पहले भी आपको मैंने कि ये शराब नीति वाले, इनको बोलना चाहिए शराब के ऊपर, क्योंकि इन्हीं ने सिलेक्शन किया है तो उनका। कुल मिलाकर गुलरेज शेख जी, अब आप चाहते क्या हैं? माननीय जसविंदर जी ने तो कह दिया हम तो गवर्नर से कार्रवाई की उम्मीद करते हैं, हम तो गवर्नर से आग्रह करते हैं कि भगवंत मान के खिलाफ कार्रवाई हो। गुलरेज शेख देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल अर्थात भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय प्रवक्ता हैं, किस नजरिए के साथ हैं इस तथाकथित घटना को लेकर? नहीं हिमांशु जी, एक कम से कम इतना तो होना चाहिए कि वह देश से और प्रदेश से माफी मांगे इस चीज के लिए, क्योंकि उन्होंने बेइज्जती करी है देश की भी और प्रदेश की भी। उससे कम तो कुछ नहीं होना चाहिए। कम से कम या तो फिर केजरीवाल मांगे माफी पार्टी के मुखिया के रूप में, या भगवंत मान माने। तो गुलरेज शेख जी ज्यादा कुछ नहीं चाहते हैं, वो केवल इतना चाहते हैं भगवंत मान माफी मांग ले, और भगवंत मान अगर नहीं मानने के लिए तैयार हैं तो अरविंद केजरीवाल मान लें। पदवत छोड़ने के संदर्भ में अभी गुलरेज शेख जी और मौका देने की हसरत के साथ है। लेकिन मैं जयसिंह छिब्बर जी थोड़ा आपसे समझना ही चाहता हूं कि क्या पंजाब की जनता में इसकी कोई प्रतिक्रिया है? क्या पंजाब की जनता यकीन कर पा रही है कि उनका मुख्यमंत्री विदेश में इस प्रकार की घटना का शिकार हुआ है, या जैसा सरकार कह रही है कि ये सब फालतू की बात है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, उन्हें 18 तारीख तक रहना था फ्रैंकफर्ट में, वो 18 तारीख तक जर्मनी में थे और वापस आ गए? सच क्या है? देखो, जो हमारी ऑपोजिशन पार्टी है, वो सभी जो ऑपोजिशन पार्टी है उनके नेता है, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਆ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਤਰਕ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਛਵੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੈਤਿਕਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੈਜਰੀ ਬੈਂਚਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਰੰਗ ਢੰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ? ਜਦੋਂ ਚੁਣਾਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ 92 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਆ 92 ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚੰਡ ਬਹੁਮਤ ਹੁੰਦਾ। ਪੂਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਉਪ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ। ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਜਿੱਥੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ आ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी हार जाती है। तो कुल मिलाकर जयसिंह छिब्बर जी कह रहे हैं कि जनता के स्तर पर तो प्रतिक्रिया आएगी वोटों की शक्ल में, लेकिन उसके लिए तो टाइम है। पर इस घटना के संदर्भ में सोशल मीडिया पे जनता की प्रतिक्रिया नाराजगी भरी है। विपक्षी के जो नेता हैं उनकी नाराजगी सार्वजनिक हो रही है। पर इन सब के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आम आदमी पार्टी की चुप्पी। जो आम आदमी पार्टी छोटे छोटे मसले को भी एक जबरदस्त किस्म का मुद्दा बना देती है, वो अपने ही मुख्यमंत्री, अपने ही नेता के संदर्भ में इतने गंभीर आरोपों को लेकर खामोश क्यों बनी हुई है, यही संदेह पैदा कर रहा है। क्या आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखेगी? क्या तथ्यों को सामने लाएगी? क्या भगवंत मान के दोषी होने न होने के संदर्भ में ईमानदारी से बात करेगी? जो पार्टी इस देश में शुचिता का नया प्रतीक बनकर उभरी थी, इस नाजुक मसले पर खामोशी के साथ गुजर जाने का इंतजार करती रहेगी या खुलकर अपनी स्वीकारोक्ति करेगी? जानने में दिलचस्पी रहेगी। पर इतना तय है, भगवंत मान एक बार फिर स्वयं को और अपनी पार्टी को और सरकार को संकट में ला दिए हैं। देखें, इस संकट से उबरने के लिए आम आदमी पार्टी
और अरविंद केजरीवाल क्या नुस्खा आजमाते हैं। दिलचस्पी रहेगी हमारी ये जानने में। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है एक ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो जम्मू कश्मीर के संदर्भ में मसला बने भजन पर बात करेंगे। गांधी कभी गाया करते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। अब वो भजन सियासत के मैदान में चर्चा का केंद्र बन गया है। क्यों बन गया है, समझने की कोशिश करेंगे। कहीं जाइएगा नहीं, एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं और लौट कर आ रहे हैं।